जूम, इसको देखो। प्रियंका चोपड़ा जब से यूएस से अपने पिता को देखकर लौटी हैं, वो लग गई हैं काम में और शुरुआत हुई स्टूडेंट्स के लिए एक .com लॉन्च करने के साथ। प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री में आते ही बहुत कम समय में टॉप 5 एक्ट्रेस की श्रेणी में शामिल हो गई हैं और शायद प्रियंका की काम के प्रति लगन ही है जो आज उन्हें इस मकाम पर ले आई है। फिर चाहे फिल्म की शूटिंग हो या किसी ब्रांड के साथ जुड़ना ही क्यों ना हो, अपने पिता को यूएसए से मिलकर लौटी प्रियंका वादे के मुताबिक पहुंच गई एक .com का लॉन्च करने। I think it's a very exciting way of people to meet each other and make friends and get to know, people's experiences. I think it's a very, very good idea. प्रियंका भले ही लौट आई हैं अपने काम पर, लेकिन हर वक्त उन्हें चिंता लगी रहती है अपने डैड की तबीयत की और उम्मीद कर रही हैं उनके जल्द ही अच्छे होने की। मैं अभी कल ही वापस आई थी एंड डैड अमेरिका में ही हैं। मुझे काफ़ी काम है यहाँ पे, इसलिए मैं वापस आ गई, लेकिन आना जाना रहता है एंड आई थिंक ही बी ओके। प्रियंका आज की सबसे बिजी एक्ट्रेसेस में है और इन दिनों तो वो गार्ड कर रही हैं अभिषेक बच्चन को फिल्म द्रोणा में, लेकिन फिलहाल प्रियंका इस बारे में कुछ ज्यादा कहने को तैयार नहीं। I think I can only answer. उम्मीद है जल्द ही प्रियंका के पिता की सेहत होगी बेहतर और वो फिर जुट जाएंगी काम में जी जान से और अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर चलते हुए वो पाएंगी एक और हिट द्रोणा में। मेघना जोशी, ज़ूम, मुंबई। जब बात आती है औरतों से जुड़े सोशल मैसेजेस से जुड़ने की, तो प्रीति जिंटा के लिए दूरियां मायने नहीं रखती और इस बबली एक्ट्रेस का अगला पड़ाव था दिल्ली, जहां वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए हुए एक फंक्शन में पहुंची। प्रीति जिंटा को माना जाता है बॉलीवुड का द मैन। सिविक इश्यूज को महत्व देना हो या क्राइम वर्ल्ड के खिलाफ आवाज उठाना, प्रीति खतरों से नहीं डरती और दूसरों को भी मुश्किलों का डटकर सामना करने का संदेश देती है। Courage is not when you don't fear. Courage is when you fear and you overcome it. So I'm not saying, but there are a lot of women who are very timid, and I'm not saying say be a feminist and go crazy, but stand for your rights, stand for yourself. You'll stand for yourself. People treat you the way you want to be treated by them. You don't need to be that timid anymore. बुलंद हौसलों से प्रीति ने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हासिल किए हैं नए आयाम और प्रीति का मानना है कि लड़कियों में सफलता पाने की सारी खूबियां होती हैं, बस जरूरत है तो मंजिल की और कदम बढ़ाने की। Journey of 1,000 miles begins with a step. So I think today it gives me great pleasure when I see women journalists. There are so many women that are in every field. वैसे तो वो राजधानी वुमेन्स डे पर वुमेनहुड की स्पिरिट को सलाम करने आई थी, लेकिन इस बात को ठीक नहीं मानती कि सिर्फ एक ही दिन तय कर दिया जाता है औरतों को सम्मानित करने के लिए। To me, every day is a day for me. Every day is my day. I seize every opportunity that I get. Well, maybe today we can actually talk about issues and things we wouldn't talk about otherwise. But to me, every day is a day I celebrate. अपने औरत होने पर प्रीति को न सिर्फ नाज है, बल्कि वो तमाम नाम और शोहरत के बावजूद जुड़ी है अपने जड़ों से। शायद तभी इनके फैंस की लिस्ट दिन ब दिन होती जा रही है लंबी। ज़ूम, दिल्ली। आफ्ताब शिवदसानी, अमृता अरोरा और सेलिना जेटली स्टार और फिल्म रेड अगर चर्चा में है तो अपने 27 मिनट्स के सेंसुअल सीन्स की वजह से, और साथ ही फिल्म को पब्लिसिटी मिली सेलिना और अमृता अरोरा के बीच हुई अनबन से। आखिरकार ये फिल्म रिलीज हुई फ्राइडे को और इससे पहले मुंबई में हुआ इस फिल्म का प्रीमियर। आफ्ताब शिवदसानी और सेलिना जेटली अपनी फिल्म रेड के प्रीमियर पर थे ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में, तो वहीं अमृता अरोरा और डायरेक्टर विक्रम भट्ट बने थे सतरंगी। लेकिन अमृता को सपोर्ट करने पहुंची बिग सिस मलाइका अरोरा खान के स्टाइल में रेड शामिल तो था, मगर थोड़े अलग तरीके से। I only wore red shoes, that's it. There is red. Well, to make up, my sisters worn red. मैं तो डायरेक्टली फ्लाइट से आई हूँ, तो जो भी मिला सूटकेस में मैंने पहन लिया। सरप्राइज। खैर, प्रीमियर में भले ही इन सब का ध्यान कपड़ों पर हो, चर्चा है इस फिल्म में उन सीन्स की जिनमें कपड़े थोड़े कम हैं और फिलहाल ये सेलेब्स एक्साइटेड, नर्वस इस फिल्म को लेकर। I'm scared. I worked very hard on the film. Expectations तो हमेशा रहती हैं। उम्मीद है बस कि दर्शकों को पसंद आ जाए फिल्म और हम सबकी मेहनत सफल हो जाए। बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं और बहुत ही एक्साइटेड हूँ और हर रिलीज़ के पहले काफ़ी नर्वस हूँ, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनी हुई है। मैं नर्वस नहीं हूँ, एंग्शियस हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, एंथुसियास्टिक हूँ, क्योंकि इतने सारे महीनों के बाद जब आपकी फ़िल्म लगती है और उसके पहले एक प्रीमियर होता है या एक प्रेस शो होता है, तो ऑब्वियसली आपकी जो एंग्जाइटी है वो बढ़ जाती है। मल्लिका शेरावत की ख्वाहिश में 17 किसेस के बाद फिल्म रेड के 27 मिनट के सेंसुअल सीन्स बने हुए हैं टॉक ऑफ द टाउन।
लेकिन फिल्म के स्टार्स और डायरेक्टर है अनजान इस बात से। हमको एक्टर्स होके नहीं मालूम, तो फिर अब तो खैर कुछ ही लम्हे बाकी हैं एंड आई एम श्योर आप लोग की जितनी भी क्यूरियोसिटी है वो क्लियर हो जाएगी। मैं भी एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज हुआ सब सुन के। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यू नो इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन अननेसेसरीली। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये 27 मिनट्स की जो बात है ये पता नहीं कहाँ से आई है, क्योंकि जब मुझे ही पता नहीं है कितने मिनट का है तो मुझे ये पता नहीं कि लोगों को कैसे पता चला। मेरी 1.25 घंटे की पिक्चर में आधा घंटा यही चल रहा है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वेल इन सेलेब्स ने अपनी फिल्म के हॉट सीन्स के मिनट चाहे ना गिने हो, पर कभी तो इन सेलेब्स ने देखी हुई होगी कोई लंबे लंबे गर्मा गर्म सीन से भरी फिल्म। दिस बेसिक इंस्टिंक्ट, यस। Ghost, beautiful story. It was a film that was never seen like that before and very hot scenes. So definitely Ghost. I think Kasoor, if I'm not being too biased. कहते हैं रेड है, लेकिन बाकी कोई फिल्म में एक्चुअली मैं स्टॉप वॉच लेके बैठता ही नहीं। सलमान खान ने 39 धमकी भरे फोन्स विवेक ओबरॉय को किए थे या नहीं, ये बात तो 5 साल बाद भी एक राज है। मगर इस फिल्म में 27 मिनट के सेंसुअल सीन्स है या नहीं, ये बात रेड देखकर जरूर तय की जा सकती है। लेकिन इसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिलता है या नहीं, ये होगी देखने वाली बात। मेघना जोशी, ज़ूम, मुंबई। निशा कोठारी है नाराज सुष्मिता सेन से, और इसकी वजह है निशा का शोले का एक गाना सुष्मिता को मिलना, जिसकी शूटिंग इन दिनों मुंबई के वसाई फोर्ट में चल रही है। उर्मिला, अंतरा, जिया और निशा, लगता है रामू की फेवरेट गर्ल अक्सर बदलती रहती है। तो क्या सुष्मिता सेन है रामू की नेक्स्ट फेवरेट?